जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 10 का गणित का प्रकार है। जैसे इसके पहले वाला चौथा था, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो पुनः हम इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार जैसे इसके पहले वाले में किए थे। हम मान लेंगे, माना ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो बी का मान, अब बी का मान यहाँ पर हम क्या करें, इसके पहले वाले हमने बताया जो एम होगा यहाँ पर क्यू होगा या कुछ भी होगा, उसका जो गुणांक होगा वही हमारा बी का मान होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर घन कह रहा है और घन में यदि हम 9 लेते हैं तो 9 का घन करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 की जगह हम 3 लेंगे, चूँकि जो 9 से भाज्य होगी वो 3 से भी भाज्य होगी। इसलिए हम 9 की जगह क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। और आर का मान क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि आर का मान जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब यहाँ लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 0 लेने पर। तो आर बराबर 0 लेने पर तो आप लिख सकते हैं ए बराबर बी की जगह कितना, 3 क्यू प्लस 0। अब आप इसको क्या काम करेंगे, पुराने सवाल की तरह दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करेंगे ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब बराबर, इसका करेंगे ये 3 क्यू का होल क्यूब, चूँकि 0 का प्लस माइनस में कोई मतलब नहीं होता। अब ये आपका हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 तियाँ 9 तियाँ 27 क्यू का क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर, इसमें से 9 बाहर ले लेंगे तो बनेगा कितना, 9 तियाँ 27 यानी कि 3 क्यू का क्यूब। फिर नेक्स्ट लाइन में आप इसको लिख देंगे ए की पावर 3 बराबर 9m। और फिर लिखेंगे बाहर यहाँ जहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यूब। अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, पुनः r बराबर, या पुनः ना लिखें तो आप लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर। जब r बराबर 1 लेंगे तो फिर से आपका बनेगा a बराबर में 3 क्यू प्लस का 1। फिर से आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए का क्यूब बराबर में 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसके लिए आपको ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही सूत्र खुलेगा। तो आइए देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस का 3ab
और एक कोष्ठक में a प्लस बी, तो इसी पर ये खुलेगा। आप अब यहाँ पर देखेंगे इसको, ये आपका तो एक क्यूब रहेगा ही रहेगा। ये एक जगह 3 क्यूब है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्यूब, यानी कि आप लिखेंगे 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी की जगह 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 सूत्र का। उसके बाद ए कह रहा है एक जगह कितना 3 क्यूब इंटू बी की जगह, ये बी कह रहा है तो बी की जगह कितना है 1, और फिर से कोष्ठक में कह रहा है ए प्लस बी अर्थात 3 क्यूब प्लस का 1। अब इसको रफ कर दे रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1 क्यूब बराबर में 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब, और ये आपका 1 प्लस का 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब के साथ होगा तो क्यू स्क्वायर, और ये वाला प्लस 3 तिया 9 9 1 के 9 और ये वाला क्यू। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 1 क्यूब बराबर में, इस 1 को किनारे पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू और प्लस का 1। यहाँ से यहाँ तक पूरे में देख पा रहे हैं आपकी 9 कामन मिल रहा है, तो आप लिख लेंगे 9 कामन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 कामन, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि अंदर 3 बचेगा और क्यू क्यू पूरा रहेगा। इसी प्रकार यहाँ भी 9 तिया 27 यानी 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से पूरा 9 चला गया तो केवल क्यू बचा, और ये प्लस का 1। आप लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर में 9, इस पूरे को हमने क्या कर दिया m लिख दिया, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 1। अब पुनः आप क्या करेंगे, r बराबर 2 लेने पर, तो ये आपको हो जाएगा a बराबर 3b प्लस का 2, 3q प्लस का 2, और फिर से आप करेंगे दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो फिर से आपको ये बन जाएगा 1 क्यूब बराबर में 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, फिर से आपका a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र खुलेगा, तो आप लिख सकते हैं 3 क्यू का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3, एक की जगह 3 क्यूब, बी की जगह 2 और कोष्ठक में a प्लस बी अर्थात 3 क्यूब प्लस का 2। फिर आगे आप लिखेंगे 1 क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यूब, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 तिया 9 9 दूनी 18 क्यूब। उसके बाद आपका ये 3 क्यूब प्लस का 2। आप क्या काम करते हैं, फिर से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 27 क्यू का क्यूब प्लस का 8 को लास्ट में लिखेंगे, 18 तिरिक का 54, क्यू का मिला क्यू का गुना क्यू स्क्वायर प्लस में 18 दूनिया 36 क्यू और प्लस का 8। अब यहाँ पर इस इतने में से फिर हमें दिख रहा है 9 कामन, तो आप फिर से 9 कामन लेंगे। क्यों बार बार 9 कामन ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 9m के रूप में लिखना, 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में। तो हम लिखेंगे जब 9 कामन लेंगे तो ये बचेगा 9 तिया 27, यानी कि 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 छक 54, यानी कि 6
क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36 यानी कि 4 क्यू और ये प्लस का 8। अब इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, आपको अब तक तो आप जान चुके होंगे क्या लिखना है। इसको m लिखेंगे प्लस का 8 और यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब आप लिख सकते हैं चूँकि a क्यूब के सभी प्रसार 9 से विभाज्य हैं, तथा केवल इतना ही चाहिए कि तथा ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से विभाज्य हैं, आप लिख सकते हैं आप अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो ये एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आपका सवाल कह रहा था ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान आपको बता ही दिया गया। चूँकि यहाँ पर 9 लेते तो आप देख पा रहे हैं जब 3 का क्यूब खुल रहा तो 27 हो रहा है, यदि 9 का खुलता तो और ज़्यादा लंबा आता है। इसलिए हमने क्या किया है, 9 की जगह 3 ले लिया है। क्यों? क्योंकि 9 से जो संख्या विभाज्य होगी वो संख्या 3 से भी विभाज्य हो सकती है या होगी। और r का मान तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r जो हमारा सूत्र होता है उसमें r का मान क्रमशः 0, 1, 2 रखते चले गए और उसको इस फॉर्म में लेते गए। और लास्ट में हमको नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझना आपको क्या होता है कि जो यहाँ पर होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके फॉर्म में तोड़ना होता है। जैसे हम यहाँ पर 27 को हमने क्या किया, 9 गुणे 3, इसको यहाँ से 9 बाहर ले लिया और 3 का 3 क्यूब। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या किया, 9 बाहर लिया, बाकी सबको अंदर। जितना शेष बचा, चूँकि यहाँ पर +1 वाला तो ये +1 बाहर कर दिया, बाकी सब अंदर। और इसको हमने क्या किया, m के बराबर मान लिया और इसके जगह हमने m रख दिया, 9m प्लस 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ भी हमने क्या किया, सब सूत्र खुलता चला है। यहाँ पर क्या किया हमने, 8 को बाहर करके बाकी सब में से 9 कॉमन लिया और पूरी जगह m मान लिया और ये रख दिया, आपका ये प्राप्त हुआ। उसके बाद लिख दिया, चूँकि a क्यूब के सभी मान यहाँ पर जब हम 9 कॉमन ले रहे हैं, अर्थात जब 9 का गुणा इसमें है तो ये 9 से विभाज्य होगी। इसलिए हम लिख दिए हैं कि a क्यूब के सभी प्रसार, अर्थात जो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, सभी क्या होंगे, 9 से विभाज्य हैं। इस अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये पॉइंट आपको कहाँ से लिखना होता है, यहीं से लिखना होता है। जो यहाँ पर ये कहता है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या इसके रूप के होता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता